हे गाइस, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज का वीडियो मैं क्लॉक पे लेकर आया हूँ। क्लॉक का जो टॉपिक है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लॉक के टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट के हर एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर एग्ज़ाम में। तो क्लॉक का जो टॉपिक है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसको कवर करेंगे। मैं इसको बहुत ही बेसिक से एडवांस लेकर जाऊंगा, बहुत ही इजी वे में जाऊंगा लेकर के हर किसी को आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितना सारा कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में नहीं है, बल्कि हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट आगे चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा ताकि हर टाइप का जितना सारा क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन क्लॉक से पूछता है ना, वो चार तरह से पूछता है। एक एंगल बेस्ड होगा, ओवरलैपिंग अपोजिट डायल के बारे में होगा, और मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछेगा, वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछेगा। तो चार तरह से कुल क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसी चारों को कनेक्ट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सब पे एक करके बात करेंगे, सब पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंगल पे बात करते हैं। एंगल जो होता है, दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंगल में। एक इंटीरियर एंगल पूछा जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब हुआ कि अंतः कोण, और रिफ्लेक्स का मतलब हो गया बाह्य कोण। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो पूछेगा ना, वो पूछेगा कि मिनट, ठीक है, मिनट, ये हो गया मिनट, और ये हो गया आवर। तो मिनट और आवर के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। आपको मिनट आवर दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा कि मिनट और आवर के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा। तो यही आपका कहलाता है इंटीरियर एंगल या फिर अंतः कोण। और रिफ्लेक्स में क्या पूछेगा? रिफ्लेक्स में होता है कि यही जो बाहर का जो कोण है, ये बाहर का जो कोण है थीटा, ये कितना होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल में आया था, बाह्यतम कोण में आ जाता। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी अंतः कोण कितना बनेगा, आंतरिक कोण कितना बनेगा घंटे और मिनट की सुई में। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। या फिर पूछ लेगा कि घंटे और मिनट की सुई में बाह्यतम कोण कितना बनेगा या रिफ्लेक्स एंगल कितना बनेगा, तो भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या है कि जो भी हम लोगों को एंगल निकालना होगा, इंटीरियर एंगल निकालना होगा, तो 30h, यानी ये h क्या है हम लोगों का, आवर, और m क्या है, मिनट है। तो 30 को आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 11/2 को हम लोग किसे, मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर इस दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ये इस दोनों का डिफरेंस है, माइनस तो है लेकिन दोनों का डिफरेंस है, इसमें प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है। इस दोनों का जो आएगा वैल्यू, उस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। वो डिफरेंस ही हम लोगों का क्या होगा, डिग्री होगा, एंगल होगा। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे समझ लें कि जो इंटीरियर एंगल होता है ना, ये हमेशा जो होगा वो 180 से क्या होगा, छोटा होगा, 180 डिग्री छोटा होगा। अगर हम लोग का यहाँ से हम लोग जो एंगल निकालेंगे, इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। इस इंटीरियर एंगल में देखें कि अगर 180 से छोटा है तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर 180 से बड़ा है तब हम लोग क्या करेंगे, 360 को यहाँ से जो एंगल निकलेगा ना उसमें इतना घटा देंगे, तो जो आएगा फिर हम लोग का वही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल में क्या है ना, रिफ्लेक्स एंगल में क्या है कि जो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा ना, हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। अगर मेरा मान ली 210 डिग्री आ गया आंसर, ठीक है, यहीं से 210 डिग्री आ गया, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। लेकिन 210 डिग्री के बदले मान ली मेरा 60 डिग्री आएगा, तो ये 60 डिग्री जो है 180 से क्या छोटा है, तब हम लोग 360 में 60 डिग्री को घटा देंगे, तो आएगा आंसर क्या, 300 डिग्री हम लोग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंगल का क्या कॉन्सेप्ट और फंडा क्या, वो हम लोग क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें ओवरलैपिंग और अपोजिट डायल। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, घंटे और मिनट की सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर हों या एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग कहेंगे। ठीक है। और घंटे, यानी जो घंटा, ये घंटा हो गया, और घंटा और ये मिनट हो गया। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यही कह रहा है कि मिनट की सुई घंटे को कितने समय में या कितने समय के बाद या कितने समय पर क्रॉस कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, पार कर जाएगी। तो ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। यही चीज क्वेश्चन जो अपोजिट में अगर पूछ लेगा, तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया घंटे का सुई है और ये मिनट का सुई है, तो इस दोनों के बीच में, 180 डिग्री का कोण बनेगा। और ये दोनों जो होगा ना, घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। तो क्वेश्चन में ये कहेगा कि घंटे और मिनट की सुई
किस समय पर एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ से ये भी हम लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब फंडा क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिंपल वे में सिर्फ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि एक माइंड में थोड़ा इमेज बने कि चीज़ें आगे क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में देगा कि 5 से 6 के बीच है, 5 से 6 के बीच कौन से समय में घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे को पार कर जाएगी, या कौन से समय में मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो 5 से 6 दिया रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 5h, जो भी हम लोग घंटा वहां पे दिया रहेगा, एक्चुअली में ये मिनट होगा, लेकिन मैंने यहाँ घंटा लिख दिया है, क्यों लिखा हुआ आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर यही 5h को हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। तो आगे देखेंगे कैसे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज में क्या है कॉन्सेप्ट, कि मिरर दो तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल मिरर, एक होता है हॉरिजेंटल मिरर। तो वर्टिकल मिरर जो है वो समझ में आ रहा है। हॉरिजेंटल मिरर क्या होता है, हॉरिजेंटल मिरर को ही हम लोग वाटर इमेज के फॉर्म में जानते हैं। हॉरिजेंटल मिरर जो है वही वाटर इमेज कहलाएगा। और इसको निकालने के लिए हम लोग 1160 से क्या करेंगे, यानी 1160 से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे जो भी क्वेश्चन में हम लोगों को आवर और मिनट का वैल्यू दिया रहेगा। किसके लिए, वर्टिकल मिरर के लिए। और अगर वाटर इमेज के बारे में कहेगा, तो वाटर इमेज में क्या करेंगे हम लोग, 18:30, यानी 18:30 से हम लोग वैल्यू को घटाएंगे जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। जो घंटा 18 का मतलब घंटा में होगा और 30 का मतलब होगा मिनट, तो घंटा और मिनट का जो भी वैल्यू दिएगा उसको घटाएंगे। क्लियर है। अगर एग्जाम में हम लोग को ऑप्शन 18:30 से घटाने पर नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, जो भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे उसमें 1 घंटा और घटा देंगे। तो 1 घंटा घटा के जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको आंसर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये सभी अभी आगे हम लोग देखेंगे। अब कुछ फैक्ट्स, उस फैक्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि क्या है, सभी कोण यानी हर एंगल हर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री सिर्फ 1 बार बनता है। कहने का क्या मतलब है कि जितना भी एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, ठीक है। 1 घंटे में कितना बार बनेगा, 2 बार बनेगा। क्लियर है। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री है वो 1 घंटे में एक ही बार बनेगा। कितना, एक ही बार बनता है, सिर्फ एक बार। 0 और 180 डिग्री एक ऐसा एंगल है, ठीक है। ये एक फैक्ट, ये हम लोग को याद रखना है। अब घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनाता है। घंटे और मिनट की सुई के बीच में 0 या 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 12 घंटे में 11 बार बनेगा। देखिए हम लोग ऊपर देख लिया क्या, कि 0 डिग्री या 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनाता है। तो 12 घंटे में कितना बार बनाएगा, 12 घंटे में 12 बार बनाना चाहिए। 12 बार ना बना के 11 बार बनाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। और 0 डिग्री का मतलब वही हुआ कि घड़ी की सुइयां एक के ऊपर यानी एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी, या मिनट की सुई जो है घंटे की सुई को पास करेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। और 180 डिग्री के बारे में है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो 180 का डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो इसका मतलब वो 0 डिग्री का कोण बनाएगा। अब अगर ये हो जाए कि घंटे और मिनट की सुई है ना, घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में कितना बार 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में कितना बार बनाएगा, देखिए हम लोग ऊपर से यहाँ पता चल रहा है कि हर जितना एंगल है 0 और 180 को छोड़कर, 0 और 180 को छोड़कर जितना भी एंगल है 1 घंटे में 2 बार बनाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे में 2 बार बनाएगा, ठीक है। तो 12 घंटे में कितना बार बनाएगा, 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार बनाएगा, लेकिन 24 बार ना बनाकर 22 बार बनाता है। क्लियर। अब क्यों, तो क्यों आगे एक चीज देख लेते हैं। देखिए 180 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे कि 11 बार क्यों बना रहा है। 12 घंटे में 12 बार बनाना चाहिए, लेकिन 11 बार बना रहा है। एक्चुअली होता है क्या ना, 5 और 7 है ना, 5 और 7 के बीच में जो 6 आता है, तो 6 पर ही घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होकर एक बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। 5 से 6 1 घंटा, फिर 6 से 7 फिर 1 घंटा, तो कुल 2 घंटा हो गया। लेकिन इस 2 घंटे में क्या है ना, कि सिर्फ 6 बजे एक ऐसा समय आता है जो कि घंटा और मिनट की सुई एक ही बार बना पाता है। इसी की वजह से 12 बार ना होकर क्या होता है, 11 बार बनाता है। और यही केस क्या होता है 0 डिग्री के साथ भी है। 0 डिग्री में 12 बजे सिर्फ एक बार बनाएगा, ठीक है। और बाकी जो है 12 बजे को छोड़कर बाकी जो है 1 घंटे में एक एक बार बनाता रहता है। यानी 11 यानी कि 10 घंटे में वो 10 बार बनाया, और 11 से 1 यानी कुल यहाँ पे 2 घंटा है, तो उसमें क्या बनाएगा, एक बार बनाएगा। इसी की वजह से ये 11 बार बनाता है। अब मिनट का डायल और घंटे का डायल समझ लेते हैं। मिनट की सुई, ठीक है। मिनट की सुई क्या है, अगर एक चक्कर पूरा करेगी, मिनट की सुई अगर एक चक्कर पूरा करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 मिनट, ठीक है।
और एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या हुआ 360 डिग्री। तो यही 60 मिनट जो है मिनट की सुई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मिनट की सुई के बारे में, ना कि घंटे की सुई। मिनट की सुई 60 मिनट में यानी 1 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब 360 डिग्री हो गया। तो वही चीज़ अगर 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगी तो 6 डिग्री करेगी। यहाँ से कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे, 6 जाके 36, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है कौन, मिनट की सुई। अगर पूछ लिया जाए घंटे की सुई, घंटे की सुई क्या होता है, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। घंटे का जो सुई है, यानी अगर घंटा जो घंटे का छोटा वाला सुई है, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा फिर अपने 12 वे पर पहुंचेगा तो कितना देर में पहुंचेगा, 12 घंटे में। और एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या हुआ 360 डिग्री। इसलिए घंटे की सुई यानी 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। अब इसी को आगे और तोड़ दिया जाए तो 1 घंटे में कितना 30 डिग्री होगा। यहीं से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, यहीं से कैंसिल आउट होके आ रहा है। तो 12 × 12 और 12 × 36 तो 30 डिग्री आ गया। यानी घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बना रही है 30 डिग्री। यानी कि 1 घंटे का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर 12 है तो यहाँ पर क्या 1, तो यहाँ पर कितना 30 डिग्री। यहाँ पर भी क्या हो 1 से 2 कितना 30 डिग्री, फिर 2 से 3 के बीच में भी कितना 30 डिग्री, यानी 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री। यानी हर 1 घंटे पे वो 30 डिग्री बनाती जाएगी। तो कुल कितना घंटा है, तो कुल 12 घंटा है। तो कुल 12 घंटा है तो 12 × 36 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना बना रहा है 30 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, और ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगर याद नहीं होता तो ये तो याद सभी को रहता है, ये तो नॉर्मल चीज़, ये बेसिक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। वही चीज़ घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को याद रखना है। अगर इसको और तोड़ते हैं, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, आगे बढ़ते हैं तो 2 मिनट का मतलब 1 डिग्री, यानी घंटे का सुई 2 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब 1 मिनट में घंटे की सुई ½ डिग्री का कोण बनाएगी। अब कुछ और समझ लेते हैं। देखिए हम लोग रेलवे में देखते हैं, रेलवे में टिकट में देखिए 12 लिखा रहता है, 13 लिखा रहता है, 14 लिखा रहता है, या हमेशा अब रेलवे का जो ट्रेन जो आती है टाइम टेबल होता है 12, 13, 14, 15, 16 इसी तरह के फॉर्म में होता है ना। तो इसको क्या कहते हैं, 12 का मतलब होता है 0 आवर, ठीक है। 0 आवर कहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 है, क्लियर है। या 0 आवर के बदले कहीं कहीं 24 आवर भी लिखा रहता है, तो भी इसका मतलब होता है कि 12 बज रहा है। 13 का मतलब क्या होता है 1 बज रहा है। अगर कहीं 14 लिखा हुआ इसका मतलब क्या है 2 बज रहा है, ठीक है। अगर 15 लिखा हुआ तो 3 बज रहा है, 16 है तो 4 बज रहा है, 17 है तो इसका मतलब 5 बज रहा है, 18 है इसका मतलब 6 बज रहा है, 19 है इसका मतलब 7 बज रहा है, 20 इसका मतलब 8 बज रहा है, 21 है तो इसका मतलब 9 बज रहा है, 22 इसका मतलब 10 बज रहा है, 23 है इसका मतलब 11 है, और 24 है इसका मतलब क्या 12 है। तो 24 का मतलब 0 आवर भी है या 12 है, तीनों क्या है एक ही है, तीनों एक ही चीज़ है। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया, इस सब का यूज़ आगे होगा। अब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। देखिए ये घड़ी हम लोगों का, तो ये किस तरह का मिरर है, वर्टिकल मिरर है, ठीक है। ये क्या वर्टिकल मिरर है, साधारण दर्पण है या दर्पण है, वर्टिकल मिरर। तो यहां पर क्या बनेगा, इस घड़ी का इमेज बनेगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे इमेज जो बनेगा किस तरह से बनेगा, 3 है, 3 का अगर 3 पर डायल है तो कहाँ दिखेगा दर्पण में 9 पर, अगर 2 पर सुई है तो कहाँ पर दर्पण में दिखेगा 10 पे। यानी ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, ठीक है। यानी कि इसका इमेज इधर बनेगा, और अगर इधर दिया हुआ है तो इसका इमेज इधर बनेगा। अगर सुई 12 पर है तो इसका मतलब दर्पण में इमेज कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब 12 पर बनेगा, 12 का 12 ही रहेगा। उसी तरह 11 है तो 11 का कहाँ बनेगा, 1 पर बनेगा। 10 है तो 10 का कहाँ बनेगा, 2 पे बनेगा। उसी तरह 6 है, 6 का कहाँ बनेगा, 6 पर बनेगा। 8 है तो 8 का कहाँ पर बनेगा, 8 है तो 8 का 4 पर बनेगा। ये अभी हम अच्छे से और देखेंगे, ये यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी और आगे अच्छे से देखेंगे इसको। तो ये समझ में आ गया कि मिरर इमेज कहाँ हो गया। मिरर इमेज में क्या हुआ, जैसे हम लोग आईने के सामने दर्पण के सामने खड़े रहते हैं और अपना अक्स फोटो छाया जो भी है इमेज है वो हम लोग कहाँ दर्पण में देखते हैं। अपने आप को हटा कर वहां पर घड़ी रख देना है। अब घड़ी रखेंगे, घड़ी में जो बज रहा है वो आईने में कितना दिखेगा बजने में। जैसे यहाँ पर देखिए कितना बज रहा है, 9:30 बज रहा है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज कितना बनेगा, 2:30 बजना है। कैसे दिखे, यहाँ पर 6 पर कांटा तो 6 पर का तो 6 ही रहेगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो था ठीक क्या हुआ, यहाँ पर बन रहा है इसका मिरर इमेज। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे होगा, यहाँ पर समझ में आ गया मिरर इमेज क्या हम लोगों को। अब देखिए यही चीज़ हम लोगों को क्या घड़ी है, तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से 20 से इसको आधा कर देंगे, जिसको अगर कैलकुलेशन जोड़ घटाव नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहा कि इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है तो उसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा, मिरर इमेज क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ सोच कर बनाना है, आपको समय दिया हुआ आंख बंद करना है और इतना बज रहा है, तो उसको कैसे इमेजिन करना है, अपने माइंड में इमेजिन कैसे करना है, वो तरीका बता रहे हैं। देखिए इस घड़ी को क्या करिए, वर्टिकली डिवाइड कर लिया दो तरफ से बीच के, ठीक है। अब जो है यहाँ का यानी 11 पे जो है वो 1 बजेगा, यानी 11 पे अगर कोई चीज़ डायल है, कोई सुई है, तो उसका मिरर इमेज कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। अगर कोई भी सुई 2 पर है तो इसका मिरर इमेज कहाँ पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा। अगर कोई भी सुई अगर मान लिए 7 और 8 के बीच में है तो जस्ट इसके अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में कहाँ आ जाएगा, 4 और 5 के बीच में। यानी 12 और 6 को हम लोग रेफरेंस मान के चलेंगे। 12 से जितना इधर जाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब उतना ही इधर बनेगा, या इधर जितना जाएगा, ठीक है, 12 से उतना ही प्रतिबिंब इधर दिखेगा। सेम केस 6 के साथ है, 6 से जितना इधर जाएगा उतना 6 से इधर ही जाएगा। तो 12 और 6 को वर्टिकल मिरर में हम लोग या दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो 1160 का मेथड यूज करेंगे, 1160 का ही मेथड यूज करेंगे, या अपने माइंड में इमेज बनाकर भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको जो जैसे लगेगा इजी वैसे ही यूज करेगा। तो मैं 1160 से यूज नहीं करता हूँ, मैं माइंड में ही यूज कर लेता हूँ। क्यों, उसको बहुत सारा बार याद रखना पड़ता है, तो अब इसको याद कहीं भूल गए या याद नहीं रहा तो फिर कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं माइंड में इमेज यूज कर कर बनाता हूँ इस तरह क्वेश्चन को। चलिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ 3:10 हो रहा है ना, 3:10 हो रहा है, तो देखिए 3:10, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मिनट की सुई को हम लोग इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये 3:10 हो रहा है, तो मिनट की सुई कहाँ 10 पे, यानी यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर हो गया। और उसके बाद क्या, घंटे की सुई 3 पर, तो 3:10 तो एग्जैक्ट 3 पर ना होकर थोड़ा सा आगे होगा, हो गया। अब इसका क्या है, मिरर इमेज कहाँ बने, देखिए इधर 3 है ना, यहाँ पे इसको 20, इसको यहाँ पे क्या करना है, 3 इधर 3 है ना, तो 3 के इधर कहाँ, यहाँ 9 के नीचे आ जाएगा, ये बन गया मिरर में इमेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रही है, 8 समथिंग है। और 2 का मिरर इमेज कहाँ बनेगा, 2 का मिरर इमेज ठीक 10 पर बनेगा। इसका मतलब 10 पर बना, इसका मतलब क्या हो गया, 50 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8:50। यानी अगर घड़ी में मेरा 3:10 बज रहा है और घड़ी को अगर दर्पण के सामने रख देंगे तो दर्पण में हम लोगों को 8:50 दिखता हुआ प्रतीत होगा। अब इसको अगर मान लिए हम लोग को माइंड में ये इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग को पता है ना कि 3:10 हो रहा है, तो हम लोग आंख बंद करेंगे और देखेंगे 3:10 कहाँ पे हो रहा है। हम लोग के माइंड, हम लोग घड़ी तो बचपन से देखने का आदत है, तो हम लोगों के माइंड में 3 पर जो कांटा वो घंटे का होगा, समझ में आ जाएगा। और 10 जो है वो कितना, 2 पर होगा, यानी 3 से थोड़ा जस्ट क्या होगा, नीचे होगा घंटे का, और मिनट का कांटा कहाँ पर होगा, 2 पे। तो बस जस्ट का रिवर्स समझ लेंगे, तो ये दाहिने तरफ बन रहा है तो इसका रिवर्स बाएं तरफ बनेगा। तो 3 का इधर रिवर्स कितना, 9, तो 3 के जस्ट नीचे है तो 9 के जस्ट नीचे बनेगा। और इधर कितना, 10 है, तो 10 इधर है, तो इसका मतलब उधर, इधर मतलब 2 पर है, 2 पे है, इसका मतलब जस्ट का रिवर्स कहाँ बनेगा, 10 पर बनेगा। तो बन जाएगा, हम लोग आंसर निकल जाए। अगर ये माइंड में नहीं आ रहा या ड्रॉ करके नहीं बना रहे हैं, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लियर है। अगर हम लोग का माइंड में इमेज नहीं बन रहा है या हम लोग इमेज को कंसिडर करके नहीं बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला या यूज कर लेंगे 1160 वाला। 1160 को 3:10 में घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 50, यहाँ कितना आ गया, 8, तो 8 कितना हो गया, 50 मिनट। उसी तरह 6:25 को लेंगे, देखिए अब 6:25 को लेंगे, 6:25 कहाँ पे होगा, मिनट का सुई कहाँ पे, 5 पे, और 6 का सुई कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब 5 का मिरर इमेज कहाँ बनेगा, 5 का मिरर इमेज 7 पर बनेगा, ठीक है। और ये घंटे वाला सुई, इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब यहाँ 5 बज रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है, 35। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5:35 बन रहा है, ठीक। अब अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है तो क्या करेंगे, 6:25 दिया हुआ है, इसको कितने से घटा देंगे, 1160 से घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ कितना आ गया, 35 आ गया।
और यहाँ पे कितना आ गया 6 5 11, तो 5:35 हो गया। अब 12:05 ले रहे हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट घटाते जाते हैं, 11:60 में क्या करेंगे, 12:05 को घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ 11 है तब 12 है, तो घटेगा नहीं ना। तब क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं ना, जो घटा रहे हैं ना वो 12 पे घटा रहे हैं, ठीक है। 12 पे घटा रहे हैं, नहीं हम लोग क्या कंसिडर करें, स्टैंडर्ड 12 को कर रहे हैं। 12 को करेंगे या नहीं तो 24 को करेंगे, ठीक है। 12 यानी कि जो घड़ी जो डिज़ाइन है हम लोगों का, ये पूरा घड़ी डिज़ाइन है, तो कितने पर डिज़ाइन है, 12 घंटे पर डिज़ाइन है ना पूरा। 12 पर डिज़ाइन होता है, 12 के बाद से फिर 12, फिर 12, फिर 12 बनता है, 12 12 24। तो एक्चुअली में क्या 12 पर डिज़ाइन है। तो अब 12 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 12 को अगर हम लोग यहाँ पर 1 घंटा ट्रांसफ़र कर दें, 1 घंटा ट्रांसफ़र कर दिया तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से 1 घंटा ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ कितना बचा, 11, और यहाँ कितना आ गया 60। तो यही 11:60 जो हम लोग लिख रहे हैं। यही कंडीशन 24 के साथ होगा। अगर 24 में मिनट लेकर जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 23, यहाँ कितना हो जाएगा 60। ये समझ में आ गया। कुल मिला के क्या हो गया, कि 12 12 जीरो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11:60। और आगे और लिखना चाहें सेकंड में तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 11:59:60। ठीक है, ये फिर चला जाएगा जीरो में, यानी कि 12:0 मिनट 0 सेकंड। क्लियर है। अब यहाँ से ट्रांसफर कर दिया कितना, 1 घंटा। तो कितना हो गया ये, 11 घंटा 60 मिनट और 0 सेकंड। अब क्या है, यहाँ से फिर 1 मिनट ट्रांसफर कर दिया यहाँ। तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 सेकंड। तो यहाँ 11 के 11 रहा, यहाँ क्या हुआ 59 मिनट हो गया, और यहाँ आ गया 60 सेकंड। यही चीज 24 आवर पे भी करेंगे, ठीक है। 24 आवर पे भी करेंगे, 24 आवर या 12 घंटा या 12 आवर या 0 0 आवर, ये तीनों एक ही है। 12 24 और 0 तीनों एक ही टाइम में, एक ही समय है। अब अगर मान लीजिए इसको ले आना है हम लोग किस में, मिनट में, तो क्या कर देंगे, 1 घंटा ट्रांसफर कर देंगे तो 23 घंटा हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, 0 0 सेकंड। और अगर अब सेकंड में भी लेकर जाना है तो क्या हुआ, 23 घंटा तो रहा है, यहाँ क्या हो गया 59 मिनट, और यहाँ क्या आ गया 60 सेकंड। अब क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा वैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो कहाँ तक पहुंचे थे, 12:05 में। तो 12:05 हम लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। तो 12:05 हो गया, घटा किससे रहे, 11:60 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं घटेगा, 11 यहाँ नहीं घटेगा। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 12 जो है 11 से नहीं घटेगा, है ना। तब क्या करेंगे, 11:60 को हम लोग कहाँ लेके चले जाएंगे, 24 आवर में लेके चले जाएंगे। और अब यहाँ क्या करेंगे, 12:05 घटाएंगे, ठीक है। तो 24 में 12 तो घट जाएगा, लेकिन क्या 5 जीरो में घटेगा, नहीं घटेगा। तब क्या करेंगे, तब 24 घंटे में ना ले आकर 23:60 में लेके चले जाएंगे, है ना। यहाँ से 1 घंटा ट्रांसफर कर दिया, तो अब क्या हुआ, जीरो जो मिनट जो था वो 60 मिनट में हो गया, और 24 घंटा 23 में हो गया। अब क्या करेंगे, 12:05 से घटा देंगे। तो ये देखने से ही पता चल जाता है, इतना जो बता रहा हूँ उतना बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं है, ये आपको ही पता है। जैसे 12 है, 12 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में, तो 1 घंटा ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11:60 हो जाएगा, सिंपल सा। तो इसमें कोई ये बड़ा सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप करने में आपको पूरा समझ में आए। ये फिर अब समझ में आ ही जाएगा, ये जानते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं जानते हैं, सब जानते ही हैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए बताने में टाइम तो लगेगा, बड़ा लगेगा, दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जब आप खुद बैठ के सॉल्व करेंगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब घटाते हैं, यहाँ कितना हो गया 55, और यहाँ कितना हो गया 11:55 हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब जो बनेगा 12:05 का वो कितना बनेगा, 11:55। अब 17 कितना, 17:40 है, ठीक है, 17:40 है। 17:40 को घटाएंगे, 11:60 में घटेगा नहीं, तब क्या घटेगा, 23:60 में घटेगा ये, ठीक है। तो 23:60 में घटा देते हैं, यहाँ कितना हुआ 20 मिनट हो गया, और यहाँ का 17 3 20 3 23 तो 6, तो 6:20 इमेज बनेगा किसका, 17:40 का। किस में बनेगा, दर्पण में बनेगा। 17:40 हो गया। अब 12:22 को देख रहे हैं, 12:22 है, तो 12:22 को किस में घटाएंगे, 12 में तो घटेगा ही नहीं, तो 24 में घटेगा। तो 24 तो मिनट भी दिया हुआ ना, तब उसको क्या करेंगे, 23 मिनट में लेके चल जाते हैं, 23 घंटे और 60 मिनट में लेके जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ 8 बचा, तो यहाँ 5 है तो 3 बचा। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ कितना बचा, 1 बचा। तो 11:38, यानी 12:22 का जो हम लोग को प्रतिबिंब देखने को मिलेगा घड़ी में, 11:38। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 12:22 है ना, तो 20 2 22 मिनट का सुई यहाँ, और 12 का सुई कहाँ हो, 12 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मिरर में कहाँ बनेगा, इधर, तो 11 मिल गया। और इसका कहाँ बनेगा, इसका बनेगा इधर, तो मिल गया 11:38।
तो ये हो गया 11 और ये कितना हो गया 38। उसी तरह 11:20 PM, इस 11:20 PM का जो निकालना है, यानी कि 11:20 जो बज रहा है ये रात का बज रहा है, तो 11:20 है ना, 11:20 है, तो 11:60 में तो आसानी से घट जाएगा 11:20, तो फिर घटा देते हैं। अब यहाँ कितना हुआ 40, यहाँ कितना हुआ 00। तो 00 का मतलब क्या होता है, 00 का मतलब 24 घंटा होता है, और क्या होता है 12 घंटा होता है, तो 12 बज रहा है, तो 12:40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या दिया हुआ पीएम, तो पीएम दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा एएम, नहीं एएम नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली हो क्या है, इसका मिरर इमेज बन रहा है ना, तो पीएम का मिरर इमेज क्या होगा, तो पीएम का मिरर इमेज क्या बनेगा, पीएम का मिरर इमेज बनेगा ऐसे। ठीक है, और पी का बनेगा ऐसे मिरर इमेज, एम थोड़े बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को डाला, ताकि पीएम अगर एग्जाम में दे दिया रहे तो उसका एम नहीं बना देना। ऑप्शन में एम डाल भी देगा, 12:40 एम डाल देगा, सब 12:40 एम मार देगा, एम नहीं, बल्कि ऑप्शन में ऐसा भी इमेज दिया रहेगा, ऐसा भी इमेज, तो ये भी आंसर होगा। अब लास्ट का क्या है, 3:19 30 है। ठीक है, 3:19 30, ये हो गया। तो अब ये किस में घटेगा, ये किस में घटेगा, ये 11 में घट रहा था, 11 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे 59 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे 60 सेकंड ले लेंगे। इसी को हम लोग लिखा। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट निकाल लिया तो 59 बचा, और बाकी उधर से क्या हुआ 60 सेकंड चला गया, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। अब घटाएंगे तो यहाँ कितना आया 30 सेकंड, और यहाँ कितना आएगा 40 + 50 = 59, तो 40 सेकंड 40 मिनट, और यहाँ पे कितना आएगा 8×3 = 11, तो 8:40 30 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया मिरर इमेज कैसे निकालना, हम लोग को दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालना है। अब आते हैं हम लोग किस पे, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज। ठीक है, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, ये है क्या आपका घड़ी, तो इसका जो वाटर इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, नीचे की तरफ बनेगा। तो देखिए जैसे वाटर इमेज का मतलब क्या हो जाए, हम लोग जैसे तालाब के किनारे सामने में बैठते हैं ना, पानी के सामने बैठते हैं, तालाब के किनारे पानी में बैठते हैं, तो हम लोगों का जो अक्स है, छवि है ना, छाया है, जो इमेज है, वो कहाँ बनेगा, तालाब में दिखता है बनता है, या जो सामने में पानी है उसमें बनता है। उसी प्रकार से हम लोग अपने आप को हटा कर वहाँ घड़ी रख दिया, तो अब घड़ी का इमेज है तो तालाब में कैसा बनेगा, घड़ी में जो भी अब सुई, घंटे का सुई, मिनट का सुई जितना बज रहा है, तो उसका जो छाया है या इमेज है या प्रतिबिंब है, तो तालाब में कितना बनेगा, कैसे बनेगा, तो वही है आपका जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्या 9:30 है ना, तो 9:30 का छाया प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो देखिए 9:30 का बनेगा कितना 8 बजेगा। तो देखिए यहाँ पर जो था, ठीक है, 6 पर था, तो 6 का कांटा कहाँ पर आ जाएगा 12 पे। ठीक है, यानी 6 पर जो मिनट का कांटा था 12 पर, और यहाँ पर जो था वो कहाँ आ गया, यहाँ पर, यहाँ पर जो था आ गया कहाँ, यहाँ पर। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, देखिए प्रैक्टिकली 8 तो बज रहा है, क्या प्रैक्टिकली 8 ऐसा बजता है क्या, नहीं। तो प्रैक्टिकली 8 कहाँ बजेगा, जब यहाँ घंटे का सुई पक्का पक्की क्या हो 8 पर हो, तो क्या घंटे का सुई पक्का पक्की 8 पर है, नहीं, घंटे का सुई कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ रहा, आना चाहिए कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जल प्रतिबिंब में जो घंटे का जो सुई होगा ना, वो आपको एग्जैक्ट सही आंसर नहीं देगा, वो हमेशा डेविएटेड दिखेगा। तो कुछ में आपको सही मिल जाएगा, कुछ में आपको सही नहीं मिलेगा। हमें घंटे का सुई, मिनट का सुई आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, घंटे का सुई में आपको दिक्कत करेगा। तो घंटे का सुई जब भी होता है डेविएशन होता है, उसका उसका विचलन होता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब में थोड़ा सा निकालने में डिफिकल्टी होता है। जल प्रतिबिंब में कई मेथड है, कोई किससे सॉल्व करेगा, कोई 11:90 से सॉल्व करेगा। ठीक है, कोई 11:60 से सॉल्व करेगा, कोई 11:30 से सॉल्व करेगा, कोई 5 से सॉल्व करेगा, कोई 5:60 से सॉल्व करेगा, कोई 5:30 से सॉल्व करेगा। तो कई मेथड है, सब कोई चीज़ यूज़ नहीं करना है, इतना सारा कुछ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जितना सारा मेथड यूज़ कीजिएगा कुछ का आंसर मिलेगा, कुछ का आंसर मैच करेगा ही नहीं, कुछ का मैच करेगा और कुछ का आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा, तो बताया मैंने, क्या बताया, यही चीज़ घंटे का जो उसमें क्या होता है डेविएशन होता है, घंटे का एरर रहता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। जैसे यहाँ पर हम लोग मिरर इमेज बन रहा है यहाँ पर, और इसका मिरर इमेज बन रहा है यहाँ पर, जबकि एग्जैक्टली जो होगा, अगर मिनट की सुई 12 पर है तो या तो वो 8 पर होगा, 9 पर होगा, 10 पे, 11 पे होगा, किसका घंटे का सुई। लेकिन मिरर में ऐसा नहीं बन रहा, अभी हम लोग और भी देखेंगे ऐसा क्यों। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 18:30 से घटाएंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जो समय हम लोगों को दिया रहेगा उसमें 18:30 से घटा देंगे। ठीक है, और 18:30 से घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। अगर ऑप्शन में वो आंसर नहीं दिया हुआ होगा तो जो आंसर होगा उसमें क्या कर देंगे, 1 घंटा और घटा देंगे। ठीक है, तो 1 घंटा घटाने के बाद
जो आंसर हम लोगों के पास ऑप्शन में दिखेगा वही फिर हो जाएगा। अभी कैसे होगा तो बताएंगे आगे। इसका हम लोग क्या करते हैं, मिरर इमेज जब बनाने कहते थे तो 20 से डिवाइड कर देते थे इधर से टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर कहेगा वाटर इमेज या हॉरिजेंटल मिरर या क्षैतिज दर्पण कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, 20 से मिलेगा, यहाँ 20 से। तो इस बार रेफरेंस पॉइंट 9 और क्या है 3 है। वर्टिकल में 12 और 6 होता था, लेकिन हॉरिजेंटल में या वाटर मिरर में क्या होगा, 9 और 3 होगा। जल प्रतिबिंब में 9 और 3 को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। मान लीजिए कि हम लोगों का जैसे बज रहा है कितना, 10 बज रहा है, ठीक है। तो अब इसका मिरर इमेज क्या होगा, देखिए 12 का अपोजिट कहाँ आ रहा है, 6 पे आ रहा है, ठीक है। तो मिनट मिल गया। और 10 का अपोजिट कहाँ पे आएगा, 10 का अपोजिट 9 है, 9 का रेफरेंस पॉइंट देखेंगे, 9 से जस्ट एक ऊपर है, तो यहाँ क्या होगा, 9 से जस्ट एक नीचे हो जाएगा, तो इसका मतलब कहाँ आ जाएगा, 8 पे। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 8:30 हो रहा है। क्लियर है। लेकिन देखिए एग्जैक्टली 8:30 जो है, ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। मिरर में तो ऐसा बन रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली 8:30 में घंटे का जो सुई होगा 8 और 9 के बीच में होगा, मिनट का सुई कहाँ पर, एग्जैक्टली 6 पर होगा। लेकिन बन कहाँ पर है हम लोगों का, 8 पे घंटे का सुई। वजह क्या, जो डेविएशन है, ये वाटर इमेज में ऐसा ही बनता है। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान ली 7 बज रहा है, तो 7 बज रहा, घंटे का सुई यहाँ, मिनट का सुई यहाँ। क्लियर है। इसका जो वाटर इमेज जो बनेगा, मिनट का यहाँ पर आ जाएगा और इसका कहाँ बनेगा, 7 पे आ रहा। क्लियर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 11 पे और ये कितना है, 30 पर है, ठीक है। तो ये क्या है हम लोगों का वाटर इमेज। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व क्या करेंगे ना, इसका 18:30 को लेकर चलेंगे। क्लियर। तो 7 है, 7 बज रहा है, इसमें क्या करेंगे, 18:30 से घटा देंगे। ऊपर में 11:60 था, ठीक है, क्या था, 11:60 था। यहाँ पे क्या 18:30 है। क्लियर। ऊपर में क्या था, 11:60, यहाँ कितना 18:30 है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आया, और यहाँ पे कितना आएगा, 11:7 18, तो 11:30 बज रहा है। क्लियर है। और अगर 11:30 ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है तब क्या करेंगे, 10:30 ऑप्शन को ढूंढेंगे, और 10:30 दिया ही होगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। दोनों दिया रहेगा तो 11:30 मारेंगे, अगर दोनों में से 11 नहीं दिया तो दूसरा 10:30 जरूर दिया होगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर इसका निकलेगा। अब इसे 7:10, 7:10 है तो 7:10 का निकालना हम लोग को। 7:10 किससे घटाएंगे, 18:30 से घटा देंगे, तो कितना होगा, यहाँ यहाँ 20 आएगा, और यहाँ कितना 11, तो 11:20 या तो ये होगा या नहीं तो 10:20, ये दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद आ जाते हैं 7:50। 18 क्या है, 30 है, और इसमें 7:50 क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए मिनट 50 है, ऊपर में 30 है, तो घटेगा नहीं, घटेगा तब क्या करेंगे, फिर यहाँ से 1 घंटा क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। 1 घंटा ट्रांसफर किया तो कितना हुआ, 17, और यहाँ कितना होगा, 1 घंटे में कितना 60 मिनट, और 30 तो पहले से 60 30 कितना हुआ 90। अब क्या करेंगे, 7:50 को यहाँ से घटा देंगे। क्लियर है। तो आ गया कितना 40, और यहाँ कितना ये 10, तो 10:40 हो रहा है, या नहीं तो 9:40 है, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उसी को मारेंगे, लेकिन सबसे पहले 10:40 को पकड़ेंगे, 10:40 नहीं हो तो 9:40 को मारेंगे। उसके बाद है 2:10, तो घटा देते हैं, 18:30 2:10, तो यहाँ पर आ गया 20 मिनट, इधर आ गया कितना 16 घंटा, तो 16:20। उसके बाद है 12:10, तो 18:30 में क्या करेंगे, 12:10 घटा देंगे, तो आएगा कितना 20, यहाँ आ गया कितना 12:06 तो 6:20। देखिए किस समझ ली। आगे हम लोग अभी सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ चीजें क्या है। जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन आएगा हम लोग समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद है 9 बज रहा है, तो 18:30 में 9 घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 00, और ये कितना 19। इसका मतलब क्या हो रहा है, 9 बज रहा है। जैसे मान लो एक बार और देख लेते हैं, 9:30 है, तो 9:30 में क्या होगा, 9:30 में ये कांटा यहाँ होगा घंटे का, और ये कांटा यहाँ होगा, तो उसका मिरर इमेज का अपोजिट ऊपर उल्टा बनेगा, तो ये मिनट का हो गया, ठीक है। और ये 9 है तो 9 के जस्ट ऊपर में, तो 9 के जस्ट नीचे होगा। तो अब कितना बज रहा है, ये 9 बज रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान ली जो मिनट का सुई एग्जैक्टली अगर 12 पर है, तो फिर ये घंटे का सुई एग्जैक्टली या तो 9 पर होना चाहिए या तो 8 पे होना चाहिए। इसका मतलब तो यहाँ पर मिरर वाटर इमेज जो बन रहा है हम लोग का 8 और 9 के बीच बन रहा है, जो कि प्रैक्टिकली गलत है। इसका मतलब क्या होगा, 9 और 8 यही दोनों में से आंसर होगा कोई एक। तो पहला 9 पकड़ना, अगर 9 नहीं दिया हो इसमें 1 घंटा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 9 या 8 दोनों में से एक आंसर होगा, पहला आंसर 9 होगा, 9 नहीं है तो 8 होगा आंसर। उसके बाद फिर आ रहे हैं 9:50 में, ठीक है। 9:50 घटाना है, किसमें घटाना है, 18:30 में, ठीक है। तो ये वाटर इमेज का क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर 9:50 हम लोग के घड़ी में बज
9:50 अगर हम लोगों का घड़ी में बज रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल में कितना बजेगा। अब देखिए 18:30 है और 9:50 है, तो 50:30 में घटेगा क्या, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, 1 घंटा फिर ट्रांसफर कर देंगे इधर, यानी 60 मिनट ट्रांसफर किया तो यहाँ कितना बचा, 17 घंटा। यहाँ कितना बना, 90 मिनट। अब क्या करेंगे, 9:50 को यहाँ से घटा देंगे तो आगे 50, 40, 90, और यहाँ पे क्या, 9 दूनी 18, यानी 8 आ गया यहाँ पे। 8:40 हो रहा है। उसी तरह 8:30 है, 18:30 लिया और 8:30 घटा दिया, तो यहाँ क्या हुआ 0, यहाँ क्या हुआ 10, 10 बजेगा कहाँ, जल प्रतिबिंब। उसी प्रकार से 18:30 में कितना, 1:30 घटाना, 1:30, तो ये 0, 0, और यहाँ कितना आ गया 17। अब देखिए 17 आ गया, 17 का मतलब क्या होता है, 17 का मतलब होता है 5। ठीक है, तो 5 बज रहा है, मैंने पहले बताया है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 का मतलब क्या होता है वो मैंने पीछे बता दिया है। उसके बाद अब बचा कितना, 5:30, तो 5:30 बचा है, इसको किस में घटाएंगे, 18:30 में घटाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ 0, 0, 18 के बाद क्या होगा 13, तो 13 बजेगा, यानी कि 5:30 का घड़ी में जल प्रतिबिंब जो 13 बजाएगा। और 13 का मतलब मैंने बताया पीछे क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 बज रहा होगा जल में। उसी तरफ 10:40 है, तो 18:30 में 10, 14 घटाना, ठीक है। यहाँ कितना हुआ 16, और 10, 8, 18, यानी 8:16। और 8:16 नहीं होगा तब 7:16, यही दो आंसर होगा। तो हर किसी का दो आंसर निकल रहा है, याद रखिए, 1 घंटा घटा देना है। वजह क्या है कि जो भी घंटे का सुई बन रहा है ना, वो बीच में आ रहा है, इसी की वजह से। तो ये हम लोग को समझ में आ गया जल प्रतिबिंब क्वेश्चन कैसे बनाना है। आगे देखिए कुछ कीवर्ड्स को हम लोग समझ लेते हैं। मिरर इमेज, ठीक है, और क्या है, वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो इसमें कीवर्ड्स क्या क्या होगा, देखिए साधारण दर्पण कहेगा तो दर्पण प्रतिबिंब क्वेश्चन कहेगा। अगर कह दिया ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब वर्टिकल मिरर का ही क्वेश्चन है ये। उसी तरह क्षैतिज दर्पण कह दिया, इसका मतलब ये जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन, या हॉरिजॉन्टल मिरर कह दिया तो जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है कि घड़ी है, ठीक है, घड़ी को उल्टा दिया, तब जो घड़ी को उल्टाया है उसका जल में प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर घड़ी को उल्टा दिया और पूछेगा जल में प्रतिबिंब बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन बन जाएगा, उलट जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना, हम लोग 1160 को यूज करना है। यही चीज अगर यहाँ पर कह दे कि घड़ी है, उसको हमने उल्टा दिया, और उल्टाने के बाद इन उल्टी घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में क्या बनेगा। अगर क्वेश्चन दे दिया कि उल्टी घड़ी का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में क्या बनेगा ना, अगर दर्पण पूछ दिया इसका मतलब जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो जाएगा। और जल प्रतिबिंब क्वेश्चन किससे करना, सो 18:30 से। यही चीज क्वेश्चन में ऊर्ध्वाधर भी डाल सकता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दर्पण है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दर्पण का ही मतलब क्या होता है, वर्टिकल। और यही चीज कह देगा कि क्षैतिज दर्पण, तो क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है क्या, वाटर इमेज। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी है जिसको 6 बजे सेट किया जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 24 घंटे में यह घड़ी कितना है, 10 मिनट जो है आगे बढ़ जाती है, 10 मिनट क्या, ये घड़ी फास्ट है। क्लियर है। जब दूसरे दिन, अब कह रहे हैं दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे इंगित करती है तो सही समय क्या होगा, यानी 11 बजे सुबह इंगित कर रही है घड़ी, ठीक है। तो एक्चुअल में राइट टाइम क्या होगा, अगर 11 बजे इंगित करी तो इसका मतलब इस तरह से बन रहा है, लेकिन घड़ी तो 10 मिनट फास्ट है, तो एग्जैक्टली 11 पर तो आएगा नहीं। अगर कोई बोल रहा है कि भाई देखो 11 बज रहा है लेकिन ये घड़ी 10 मिनट फास्ट, इसका मतलब 10 मिनट पहले हम लोग लेके चल जाएंगे, तो कितना बज जाएगा, ये बज जाएगा 10:50, साधारण सा। लेकिन कह क्या रहा है ना कि 24 घंटे में, और 6 बजे सेट किया गया, तो 6 से पहले चला कितना, यहाँ 6 पर आया तो 12 घंटा, फिर दोबारा चला तो क्या हुआ 12 घंटा, कुल 24 घंटा। 24 घंटे में यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 मिनट फास्ट हो रहा है। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन कह रहा है 11 पर कांटा है घंटे का, इसका मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और चला घंटे का सुई। तो देखिए 24 घंटा चला तो 10 मिनट फास्ट हो गया, और 5 घंटा और एक्स्ट्रा चला, यानी 5 घंटा और चला है, तो 5 घंटे के लिए भी निकाल लें तो कितना होगा, 10/24 गुना 5, तो 5×दाएं 50, 50/24, तो 24 दूनी 48, 48 पॉइंट समथिंग सेकंड। इसका मतलब मोटा मोटी यहाँ 2 मिनट है, तो 10 मिनट यहाँ है प्लस 2 मिनट और एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या हुआ 12 मिनट घड़ी फास्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ 12 मिनट फास्ट है और 11 बज रहा है,
तो 60 में 12 घटाएंगे तो 48 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 बजकर ये क्या हो जाएगा 48 मिनट। घड़ी देखिए आपको कह दिया कि देखो अभी 11 बज रहा है, तो बोला अच्छा 11 बज रहा है लेकिन घड़ी तो 12 मिनट फास्ट है, तो अब कितना बज रहा है? तो सिंपल सा समझ जाए, इसका मतलब 10 बजकर 48 मिनट हो रहा है अगर 12 मिनट फास्ट है तो। अब यहाँ कह रहा है क्या कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। तो एक दिन का मतलब क्या हुआ 24 घंटा, 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो रही है। यदि नहीं 15 मिनट फास्ट है, ये 15 मिनट का मतलब क्या, घड़ी जो है 15 मिनट फास्ट है। अब कह रहा यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो सुबह 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। इसका मतलब है कि घड़ी को 12 बजे दोपहर सेट किया गया, ठीक है। और अब पूछ रहा है कि 4 बजे सुबह में क्या होगा उसका समय, यही कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो पहले हम लोग को समझ में आ गया 24 घंटा यानी एक दिन में 15 मिनट घड़ी फास्ट चल रही है। अब मान ली 12 बजे सेट किया तो 12 बजे से घड़ी चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट दोपहर 12 बजे से चल रहा है। दोपहर 12 बजे से चला और कितने बजे पहुंचा, 12 बजे रात में पहुंचा, ठीक है। दोपहर 12 बजे से चला और 12 बजे रात में पहुंचा, तो 12 से लेके 12 कितना 12 घंटा हुआ ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कितना हो रहा है 12 घंटा हो रहा है। तो 24 घंटे का मतलब 15 मिनट, तो 12 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा 12 घंटे का मिनट का मतलब हो गया 7.5 मिनट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है 7.5 मिनट घड़ी फास्ट हो रही है। अब और बचा कितना, क्वेश्चन कह रहा है 4 बजे सुबह, तो कितना घंटा और एक्स्ट्रा चला, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो 4 घंटा और चला, है ना। 4 घंटा और चला, इसका मतलब 4 घंटे पे भी निकाल लेते हैं, तो 4 घंटे पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15/24 गुना 4, तो 4 1 4, 4 6 24। अब आया कितना 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 हुआ और 3 बचा, नीचे क्या हो गया 6, तो 2/2 3/6 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 7.5 में 2 3/6 जोड़ेंगे तो 3 1 3, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब क्या हुआ 2.5 मिनट। 7.5 में 2.5 मिनट जोड़ेंगे तो कुल कितना हो गया 10 मिनट। तो घड़ी कुल कितना 10 मिनट फास्ट है। तो 4 बजे अगर बता रहा है इसका मतलब क्या होगा एग्जैक्टली 4 बजकर 10 मिनट होगा घड़ी में उस समय। आंसर क्या हो गया इसका डी हो गया। क्लियर। एक तरीका तो ये हुआ, इसी यही तरीके से और बना लेते हैं। देखिए यहाँ 12 हुआ, यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो 12 4 16, तो कुल 16 घंटा घड़ी चली है। तो हम लोगों को पता है 24 घंटे का मतलब कितना हो रहा है 15 मिनट, 15 मिनट फास्ट है, 24 घंटे में 15 मिनट फास्ट है। तो कुल कितना घंटा चल रहा है 16 घंटा चला है ना। तो 16 घंटा चल रहा है तो उसको निकाल लेते हैं, 16 घंटे पे कितना मिनट घड़ी फास्ट होगी, मल्टीप्लाई कर दिया 16, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 3 का 3, 3 पच्चे 15, तो 5 दूनी 10, तो 10 मिनट हो गया। तो यानी कि 4 बजे अगर बजना चाहिए लेकिन 10 मिनट फास्ट होने की वजह से क्या होगा 4 बजकर 10 मिनट हो जाता। आंसर क्या हो जाएगा डी। फिर बीपीएससी का क्वेश्चन है, एक घड़ी में सुबह 8 बजे सेट की जाती है, सुबह यहाँ क्या हो रहा है 8 बजे सेट किया जा रहा है, तो 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। फिर वही क्वेश्चन है 24 घंटे में ये 10 मिनट आगे बढ़ रही है, यानी 10 मिनट क्या है ये फास्ट है घड़ी। अब क्या कह रहा है कि सही समय क्या होगा जब दूसरा दिन आ गया, इसका मतलब 24 घंटा पार कर गया। 1 बजे अपराह्न इंगित कर रही है, दूसरे दिन 24 घंटे के बाद यहाँ पर क्या हुआ 24 घंटा चला, तो 24 घंटा यहाँ पर चल दिया है 8 बजे पे, यहाँ से चला 8 बजे सेट किया तो 8 बजे से 8 बजे आया, ठीक है। फिर दोबारा एक बार और मारा तो 24 घंटा हो गया, अब 8 बज गया। यहाँ पर क्या 10 मिनट फास्ट हो रहा है। अब कह रहा है कि 1 बजे यानी 1 बज रहा है यहाँ पे, तो कितना और घंटा आगे बढ़ा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा और आगे बढ़ा, क्लियर है। 5 घंटा और आगे बढ़ा है, तो 24 घंटे में 10 मिनट है, तो 5 घंटे में कितना जाएगा 10/24 गुना 5, 5×50, तो लगभग 2 मिनट का आ रहा है, 2 मिनट समथिंग सेकंड आ रहा है, 2 मिनट और फास्ट है। 10 मिनट यहाँ फास्ट और 2 मिनट और 10 12 मिनट फास्ट। इसका मतलब क्या हुआ 12 मिनट घड़ी क्या फास्ट है। तो पूछ रहा है कि सही समय एक्चुअली में क्या होगा। अगर हम लोग किसी कहें कि देखो भाई घड़ी में 1 बज रहा है और बोले देखो भाई घड़ी में 1 तो बजा लेकिन घड़ी 12 मिनट फास्ट है, इसका मतलब 12 मिनट पहले कर देंगे, तो 12 मिनट पहले कर देंगे, 1 बजे से पहले 12 मिनट कर देंगे, तो किसका मतलब क्या होगा 12 बज के 48 मिनट। आंसर क्या हो गया 12 बज के 48 मिनट। अब यहाँ का एक घड़ी में 4 बजकर 30 मिनट बज रहा है, तो मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, मिनट की सुई पूर्व की ओर है, यह है मिनट की सुई, ठीक है। तो 4 बजकर 30 मिनट हो रहा है।
और ये घंटे का सुई कहाँ इधर है, तो 4:30 हो गया। अब कह रहा है कि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, यानी ये हुआ मिनट का सुई तो ईस्ट की तरफ है। क्लियर है। तो बाकी डायरेक्शन क्या होगा, यानी घंटे का सुई ये जो पूछ रहा है ये किस डायरेक्शन में। तो देखिए हम लोगों को पता है क्या, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। हो गया। तो अब देखिए होना चाहिए ईस्ट कहाँ, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो है कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कुछ एंगल जो मुड़ गया है, इसका मतलब ईस्ट का जो स्थान जो है वो साउथ पे आ गया, साउथ का स्थान वेस्ट पे चला गया, और वेस्ट का स्थान जो है पोजीशन नॉर्थ पे चला गया, नॉर्थ का पोजीशन कहाँ आ गया है, ईस्ट पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ई है, यहाँ पर अगर ई है तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, एस आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ एस आ गया, यहाँ एस आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो अब घंटे का सुई किस डायरेक्शन में, घंटे का सुई नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व हो गया आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट की सुई 6 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई के बारे में कह रहा है, मिनट की सुई के बारे में कह रहा है, घंटे की सुई के बारे में नहीं कर रहा है। तो मिनट की सुई 6 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। हम लोगों को पता है 60 मिनट, जो मिनट की सुई जो होती है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो 6 मिनट कह रहा है ना, तो यहां से निकल गया, तो 6 मिनट में कितना बनाएगी, 36 डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल सा। 12 घंटे में संपाती कितनी बार बनता है। संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री। ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार संपाती बनता है, इसका मतलब वह घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, या ओवरलैप करती हैं, या एक को ऊपर क्रॉस कर जाती हैं, यानी एक को दूसरे से ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तो कितनी बार 12 घंटे में, तो 0 डिग्री करा, 0 डिग्री और 180 डिग्री कितना बार होगा, 11 बार बनाता है। क्लियर है। तो सिंपल से इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, 30h-11/2m ये लेके चलेंगे। तो 30 को मल्टीप्लाई किया एच से, एच कितना दिया हुआ है मेरा 5, यानी आवर 5 दिया हुआ, और 11/2 मिनट कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है। तो ये हो गया कितना 150, और ये हो गया 25। ठीक है, 2 से काटेंगे 50 को 25, और ये हो गया 275। ठीक है। अब देखिए 275 150 से इस दोनों का क्या लेना, हम लोग को डिफरेंस लेना है, ये नहीं देखना कि भाई ये 275 बड़ा है माइनस से माइनस में आंसर है, नहीं, इस दोनों का डिफरेंस लेना, हमेशा याद रखना है। दोनों घटा दीजिए, सिंपल सा जो भी आंसर आएगा वही होगा। तो 50 में 50 जोड़े और 75, तो 125 डिग्री हम लोग का आंसर आएगा। 125 हो गया। कह रहा है किसी घड़ी में 9:40 होने पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा। 9:40। ठीक है। तो 40 मिनट, मिनट की सुई पहले, हमेशा मिनट की सुई पहले ड्रॉ करना है, मिनट की सुई ड्रॉ करना है। अब 9:40 है, तो 9 यहाँ पर होगा, 40 यहाँ पर होगा, 9:40, 9 और 10 के बीच में। तो पूछ रहा है इसके बीच में कितना एंगल थीटा होगा। तो 9 है, 9 को क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 है, 40 को कहाँ, यहाँ 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, 210, माइनस 40 को 11/2 से करेंगे, 2 से 40 को काटेंगे 20। ठीक है, 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, तो 220। अब घटाएंगे दोनों को, क्या आएगा, 50 डिग्री। आंसर क्या हो गया, 50 डिग्री। अब कह रहा है ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 4:30, ये क्या है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो 4:30, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कौन सा कोण बनेगा, 4:30। ठीक है। तो 30 पर मिनट का कांटा पहले ड्रॉ करना है, मिनट को, उसके बाद 4, तो 4 कहाँ बीच में जाएगा। तो इस दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। तो 4 है, 4 को मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, 4 तिया 12, 120। उसके बाद 30 है, 30 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 15 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 165 है। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया है। ठीक है। ये क्या है, 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 5 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो 165, यही हो जाएगा। अगर मान लीजिए दिया हुआ 23, कहेगा 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, और 2 और 3 को आपस में जोड़ देना है, 3 2 5, तो 253 हो जाएगा। अब क्या है, 120 और 165, इस दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों का अंतर लेना है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। किसी को भी किसी में घटाना है, घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आंसर लेना है। तो क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में कह रहा है 12 बज के चलना एक घड़ी आरंभ करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी।
यानी कि घंटे की सुई के बारे में कह रहा है, मिनट के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा। यानी कि घंटे की सुई 12 बजे है, अब ये 12 बजे से चलना आरंभ करेगी, ठीक है, 5:10। इसका मतलब मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी, तो 5:10 का मतलब क्या हुआ, घंटे की सुई यहाँ पहुंच गई है। क्लियर है? तो मिनट की सुई से हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ से ये जो था, यहाँ से कितना डिग्री का ये कोण बन रहा है, ये पूछ रहा है हम लोगों को। क्लियर है? देखिए सिंपल समझना, 12 से 1 जाएंगे कितना डिग्री है, 30 डिग्री घंटे का है ना। 12 से 1 जाएंगे 30 घंटे, हर एक घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री है एक घंटे में। तो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, 5 तक तो 30 है, 5 तक तो 30 है। तो 5 तक 30 है तो कितना बार है, 5 बार है। तो 5 तिया 15, 150 डिग्री तो हम लोग को मिल ही गया। क्लियर है? 150 डिग्री मिल गया। अब क्या है, 5 पर समथिंग है कुछ, 5 पर कुछ समथिंग है। तो अब 5 पर समथिंग कितना नहीं पता हम लोगों को, तो कैसे पकड़ेंगे हम लोग इसको, देखिए। तो 5:10 है ना, तो 5:10 है, 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब कितना, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 60 मिनट का मतलब कितना हुआ, 30 डिग्री। क्लियर है? तो हम लोग को चाहिए 10 मिनट चाहिए। तो 10 मिनट का मतलब क्या होगा, 30/60 गुना 10, तो 1010 6 5 30। इसका मतलब है 5 डिग्री। यानी घंटे का जो सुई है वो अगर 5 मिनट जो आगे बढ़ रहा है, 10 मिनट जो आगे बढ़ रहा है, घंटे का जो सुई है अगर 10 मिनट आगे बढ़ रहा है तो कितना, 5 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 150, ठीक है, 150 पहले निकल गया और प्लस 5 जोड़ दिया, 155। तो आंसर क्या हो गया इसका, 155 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है 7:25 होने पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 7:25। तो ठीक है, 30 है, 7 यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है, 25। तो 7 तिया 21, 210 निकल गया। इधर कितना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 काट देते हैं, यहाँ पे कितना होगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 12.5। अब 12.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 को 11 से करेंगे तो 1 लिखा इधर, 5 लिखा इधर, 5 2 7 और फिर 1 2 1 3, ये आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, नहीं 137.5 है तो 137.5 घटा दीजिए, कितना आया, यहाँ घटाएंगे 210 में घटा रहे हैं तो आ गया कितना, 5 यहाँ आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 9 है। तो यहाँ 9 7 2 9, यहाँ 0 10 तो 7 3 10, यहाँ कैंसिल, तो 72 डिग्री, 72.5 डिग्री। आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या रहा है, 11:20 होने पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 11:20, 11 तिया 33, 30 डिग्री हो गया। 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 10 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो हो गया 110। ठीक है, तो आगे इधर कितना 20, इधर आ गया 2, देखिए 220 आ रहा है, 220 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि ये अंतः कोण का क्वेश्चन है, तो 220 डिग्री नहीं होगा, जो इंटीरियर एंगल या अंतः कोण जो होगा 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। तब ऐसे में क्या करेंगे, इसको 360 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया 1, तो 140 डिग्री हम लोगों का आंसर हो गया। अब कह रहा है किसी घड़ी में 4:50 हो रहा है, ठीक है, तो फिर कह रहा है दोनों के बीच का क्या होगा, डिग्री फाइंड आउट करने कह रहा है, तो ये आपको खुद बनाना है। फिर कह रहा है 8:20 क्या निकालना, डिग्री निकालना है। फिर कह रहा है 7:20, तो फिर क्या कह रहा है, डिग्री निकालना है। फिर 5:40, इसका भी डिग्री निकालना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे अंतर्विष्टि कोण का वृत्त मान क्या होगा, ठीक है। तो फिर यह हो गया अंतर्विष्टि कोण कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इंटीरियर एंगल कितने पे, 3 बजे, तो 3 बजे कहाँ, यहाँ होगा, ठीक है, और इसका जो अंक कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ पर का जो कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/2। तो आंसर क्या हो गया हम लोगों का, डी। अब रिफ्लेक्स का एंगल क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। उधर हम लोगों ने देखा क्या, इंटीरियर एंगल अंतः कोण, रिफ्लेक्स का मतलब हुआ बाह्य कोण, बाह्य कोण का हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। मान ली 5:20 दे रहा है तो बाह्य कोण क्या होगा, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, 5:20 का। तो 5:20 निकालना हम लोगों को, तो ये घंटे पे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कितना होगा, 20 से होगा। तो 5 तिया 15, 150, ठीक है, माइनस फिर कितना, 2 दाएं 20 और 11 दाएं 110, तो कितना आ गया ये, 10 घटाए तो 40, तो 40 डिग्री आ गया, ठीक है।
लेकिन रिफ्लेक्स एंगल बताया, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा जो होगा 180 से बड़ा होता है। आ रहा है 40 डिग्री, ये तो हो गया अंतःकोण हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 360 से हम लोग 40 को घटा देंगे तो ये हो गया कितना, 320 डिग्री। तो 320 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी कि बाह्य कोण या रिफ्लेक्स एंगल 320 डिग्री। वही चीज अब 9 के लिए होगा, कह रहा 9 बज रहा है तो कितना रिफ्लेक्स एंगल होगा, तो 9 का निकाल, 9 के 27, 270 हो गया। अब उसके बाद क्या, जीरो, जीरो का मतलब जीरो हो गया, जीरो को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो 270 जो डिग्री होगा हम लोगों का, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी चीज को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये बज रहा है कितना, 9 बज रहा है यहाँ, है ना, 9 बज रहा है। अब अगर अंतः कोण क्या आएगा तो ये कितना हो, समकोण हो गया तो 90 डिग्री हो गया। अब यही चीज का आएगा रिफ्लेक्स एंगल बाह्य कोण, तो ये कितना, ये 270 डिग्री हो गया, सिंपल सा। अब ओवरलैपिंग और अपोजिट डायलॉग क्वेश्चन आ गया। कह रहा है 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। 6 और 7 के बीच कह रहा है, ठीक है, यहाँ 6 और 7 के बीच कह रहा है कि घड़ी की सुइयां कितने समय में एक साथ होंगी। तो ये कितना है, चला 6 और 7 के बीच, यानी यहाँ पर जो है घड़ी की सुइयां जो होंगी एक साथ होंगी। तो कितना मिनट चला, तो 6 पर है ना, तो 6 पर कितना मिनट चला, 30 मिनट चला ना। क्लियर, 30 मिनट, जितना मिनट चलेगा यहाँ से, जितना मिनट चलेगा, जो 6 और 7 के बीच में कह रहा है, तो 6 पर जितना मिनट चला है वो मिनट फाइंड आउट कर लेंगे। मिनट फाइंड आउट हो गया 30 मिनट, 30 प्लस क्या कर देंगे, 30/11 कर देंगे। 30 का मतलब क्या हुआ, 11 दूनी 22, तो 8/11, तो बराबर कितना हो गया, 32, 8/11। इसका मतलब हुआ कि 6:32, 8/11 जो होगा, इस समय घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, एक साथ हो जाएंगी। एक तो ये तरीका हुआ बनाने का, क्योंकि मिनट फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो यहाँ मैंने डिफाइन किया, इससे हम लोग सारा क्वेश्चन यूज करें, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी। देखिए इसमें क्या ना, मिनट को फाइंड आउट करने के लिए क्या, देखिए मिनट क्या होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, 30 ऐसे करके मिनट सब आता है। जो भी हो 5 के मल्टीपुल के फॉर्म में रहता है। तो 6 और 7 के बीच क्या, तो 6 को पकड़ लेंगे, 6 को पकड़ेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6×5 = 30, फिर क्या करेंगे, प्लस 30/11 कर देंगे। अब जो आंसर आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगे। दिन में मतलब क्या हुआ, 24 घंटा। 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे इस तरह, इस दोनों को ढक लेंगे। तो कितना, इसका 0 डिग्री का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोगों को पता है कि 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनता है ना, 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनता है। तो 24 घंटे में 0 डिग्री कितना बनेगा, 11 दूनी 22 बार बनेगा। आंसर हो गया डी। 9 और 10 के बीच दोनों घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में थे लेकिन विपरीत नहीं थी। ठीक है, 9 और 10 के बीच में कह रहा है, 9 और 10, यहीं पे 9 और 10 के बीच में। ठीक है, ये पूछा 9 और 10 के बीच में दोनों घड़ी सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप पे थी, विपरीत नहीं थी, अगेंस्ट नहीं, 0 डिग्री का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन विपरीत नहीं थी। तो ये बताना है आपको कौन सा टाइम पर दोनों जो घंटा और मिनट का सुई है दोनों जो है वो क्रॉस करेगा। तो 9 को हम लोग पकड़ लेते हैं, 9×5 = 45, फिर प्लस क्या करेंगे, 45/11 कर देंगे। ठीक है, तो 45 + 11 × 44, उसके बाद 1/11, तो 45 4 49, है ना, 49, 1/11 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 9:49, 1/11 मिनट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। 9 और 10 के बीच क्या रहना, तो 9 और 10 के बीच में क्या रहता, 9 12 से अगर कांटा स्टार्ट करेगा चलना, कहाँ पर चलेगा, कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 45 मिनट। तो क्या करेंगे, 45/11, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 45/11। नहीं तो क्या करें, 9 से 9 को पकड़ के मार लेना मल्टीप्लाई, 9×5 = 45। हम लोग मिनट निकाल रहे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, मिनट निकालना है, तो इसलिए घंटे को पकड़ रहे हैं, तो 9×5 = 45 जैसे इजी हो रहा है फाइंड आउट करना। एक्चुअल में हम लोग मिनट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि 9 और 10 के बीच में बजेगा, तो 9 तो हम लोग को ऑलरेडी फाइंड आउट है ही हो गया, मिल ही गया। 10 के बीच में कितना मिनट पे बज रहा है वो फाइंड आउट करना है ना। अब देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3:16 और सुबह 3:17 के बीच की घड़ी की घंटे की सुई मिनट और सुई के साथ मिलती है। ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन हो गया 0 डिग्री वाला। तो 3:16 कह रहा है ना, यहाँ 3:16, यहाँ 3:17 है, इस दोनों के बीच। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 3 है, यहाँ 3 को पकड़ लिया, 3×5 = 15 प्लस 15/11। ठीक है, 3 बजे है ना, 3 और किसके बीच कह रहा है, 3 और 3 के बीच ही कहीं पर कह रहा है, इसका मतलब 3 पे कितना, 15 मिनट हुआ ना।
5, 10, 15 मिनट, मिनट निकाल रहे हैं ना, मिनट भी नहीं। घंटा तो 3 तो दिया हुआ है ही, तो 3 तो समझ में आ गया कि 3 घंटा दिया हुआ है ही। मिनट चाहिए तो मिनट कहाँ चलेगा, यहाँ से चलेगा। 15 हो गया, तो क्या हुआ, 15 प्लस 1, 4/11, तो 15, 1, 16, 4/11। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बजकर, ठीक है, 16 मिनट 4/11 पर मिनट और घंटे की सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी या एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। क्लियर है। ऑप्शन में दिया हुआ 3, 16 और 3, 17। 3, 16, 4/11 क्या है, 3 बज के 16, 4/11 मिनट जो है बीच में, तो किसके बीच में है, 3, 16 के बीच में है और 3, 17 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है 4:58 और उसके बाद सुबह 4:59 पे घड़ी के मिनट की सुई और सेकंड की सुई, घड़ी के मिनट, मिनट की सुई और सेकंड की सुई एक साथ मिलती है, तो क्या सही है ये गलत है। देखिए, मिनट और यहाँ सेकंड की सुई कह रहा है, ऊपर में क्वेश्चन घंटे और मिनट का कह रहा था, लेकिन यहाँ नीचे में क्या कह रहा है ना, मिनट और सेकंड की सुई। तो हम लोगों को देखिए, मिनट की सुई जो है यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, मिनट का 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। समझना, ये समझने वाला क्वेश्चन है। 4:58 से 4:59 दोनों बीच में 1 मिनट का डिफरेंस है। तो अब जो सेकंड की जो सुई होती है, तो वो अगर 1 मिनट चलेगी, सेकंड की सुई जो मान लिया बड़ी सी सुई है सेकंड की, ठीक है, और ये मान लिया ये घंटे की, ये हो गया मिनट की सुई। तो अगर सेकंड की सुई कितना 60 सेकंड चलेगी, यानी 1 मिनट चलेगी, 1 मिनट कह रहा है ना, 1 मिनट दिया हुआ डिफरेंस, तो कह रहा है कि 1 मिनट चली। तो अब ये बताइए, तो ये क्या मिनट के साथ सेकंड की सुई ओवरलैप करी कि नहीं करी, तो हाँ करेगी। मिनट के साथ 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर सेकंड की सुई मिनट को भी पास करेगी, घंटे को भी पास करेगी। इसका मतलब ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अब देखिए 7 बजे कह रहा है ना यहाँ पे, 7 बजे विपरीत कोण बनाएगी, तो 7 बजे कहाँ वक्त, 7 बजे का कांटा यहाँ होगा घंटे का, तो मिनट का कांटा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो क्या यहाँ से दिखने से लग रहा है कि ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं ना, इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं। दूसरा बात आते हैं 7 और 5, ठीक है, 7 और 5 के बीच बनेगा कि नहीं, 7 और 5 के बीच में कहीं पर, तो 7 और 5 के बीच में कहीं पर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले एक काम करते हैं ना, 180 मान लिया, अगर एक 7 पर घंटे का कांटा है, इसका मतलब क्या हुआ, हु बहू ये एग्जैक्टली कहाँ पर जाएगा, 1 पर जाएगा, यानी कि 1 पर जाएगा, तभी मेरा क्या बनेगा 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी बनेगा मिनिमम कम से कम तो 7, 5 पे होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 7, 5 पे तो होना चाहिए। इसका मतलब 7 और 7, 5 के बीच पे तो नहीं होगा, 7, 5 या 7, 5 के बाद हो सकता है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हुआ। 7, 5 बजे, अब ये बचा 7, 5 बजे, ये ऑप्शन बचा, तो 7, 5 पे जो है एग्जैक्टली 180 डिग्री बनाएगा, तो बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बनाएगा, देखिए यहाँ पे अच्छे से। अगर मान लीजिए हम लोगों ने कह दिया कि 7:05 है, तो मिनट की सुई यहाँ पर है, तो घंटे का सुई क्या होगा, एग्जैक्टली 7 पर थोड़े होगा। जब मिनट की सुई 12 पर होगा तभी एग्जैक्टली घंटे का सुई 7 पर होगा, लेकिन 5 मिनट चल चुका है मिनट का सुई, इसका मतलब घंटा भी कुछ ना कुछ खिसका होगा। तो एग्जैक्टली क्या आ रहा है 180 डिग्री का कोण यहाँ बने, एग्जैक्टली नहीं बन रहा है। क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा, 7, 5 पे नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन बचा जाए, इसका मतलब क्या होगा, यही एक ऑप्शन बना होगा, 7:05 और 7:10 के बीच में घंटे और मिनट की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। ठीक है, डी आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, 9 और 10 बजे के बीच जब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, तो किस समय होंगी, 9 और 10 के बीच में विपरीत कह रहा है, तो मान लिया कि घंटे का सुई 9 पर अगर है, तो मिनट का सुई कहाँ होगा, विपरीत कह रहा है ना, मिनट का सुई कहाँ पर होगा, 3 पर होगा, तभी तो एक दूसरे के विपरीत और 180 डिग्री का भी कोण बनाएगा, है ना। तो देखिए कितना मिनट चला, अब मिनट देखिए 9 तो हम लोगों को मिल ही गया, आवर में 9 तो मिल ही गया। अब मिनट में कितना चला वो फाइंड आउट करना, यहां से चला 5 मिनट, 10 मिनट और कितना 15 मिनट, ठीक है, तो 15 मिनट चला, या तो 3 है, 3 का ही मतलब वही हो गया कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 = 15, मिनट तो 3 पे आ गया, तो 3 × 5 = 15, मिनट की सुई 3 पर, तो 3 × 5 = 15, तो 15 प्लस 15/11 कर देंगे। क्लियर है। अब आया 15 प्लस 11 यानी 11, अब यह बचा कितना 4/11, 15 × 16, 16 4/11, कितना बचकर 9 बजकर 16 4/11 मिनट, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया।
अब हम लोग मिरर इमेज के क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। मिरर इमेज क्वेश्चन कह रहा है 2:10 होने पर मिरर इमेज में कितना बजेगा, ठीक है, कितना बजेगा। 2:10 तो 10 मिनट पकड़ लिया यहाँ, ठीक है। और 2 कहाँ बज रहा है, 2 भी यहीं पर आएगा, ठीक है। जस्ट 2 के नीचे आगे बढ़ जाएगा। तो निकालना है क्या, मिरर इमेज में क्या करें, यहाँ से वर्टिकल तोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मिनट की सुई कहाँ आएगी 10 पे, घंटे की सुई कहाँ पर आएगी 9 और 10 के। इसका मतलब ये 10 पे, इसका मतलब 50, और ये कितना है 9, तो 9:50 में हम लोग का आंसर हो गया। और अब हम लोग कैलकुलेट करके निकालना है, तो हम लोग पता है 11:60 घटाएंगे। पीछे हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया। 11:60 को कितना घटाएंगे, 2:10 पे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 50, यहाँ कितना आ गया 9, तो 9:50, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका कितना, 9:50। अब देखिए हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इस मेथड से सॉल्व करते हैं, दिमाग में सोच करके। अगर इतना बज रहा है तो इसका मिरर इमेज लेफ्ट में क्या बनेगा, अगर लेफ्ट में दिया हुआ है तो इसका मिरर इमेज राइट में क्या बनेगा, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये आता है, इसलिए मुझे इसको यूज करने का जरूरत नहीं। 11:60 को मैं यूज नहीं करता हूँ, डायरेक्ट बस आंख बंद किया, ये यहाँ पर है, दाहिनी तरफ है तो बाएं तरफ बनेगा, बाएं तरफ है तो दाहिनी तरफ बनेगा, तो आंसर फटाक से निकल जाता है मेरा। अब कह रहा है 4:20 हो रहा है, ठीक है, घड़ी में। तो यदि छोटी सुई 90 डिग्री आगे बढ़ा दी जाए तो अब कितना बजेगा। तो 4:20, तो पहले मिनट का सुई एग्जैक्टली लिख लेना, तो कहाँ इतना है? मिनट का सुई यहाँ हो गया, और 4 बज रहा, तो 4 जस्ट थोड़ा सा आगे हुआ, घंटे का सुई हो गया। तो 4:20, अब 90 डिग्री को कह रहा है आगे बढ़ा दी जाए, तो अब घड़ी में कितना बजेगा, क्लियर है। तो क्या कह रहा है, छोटी सुई के बारे में कह रहा है। छोटी सुई को हम लोग अगर आगे बढ़ा दें 90 डिग्री, कितना बचे। छोटी सुई का मतलब क्या हुआ, घंटा, घंटे का सुई है ना, तो 90 डिग्री बढ़ाना। तो 1 घंटा में कितना बढ़ता है, 30 डिग्री, ये तो पता है। यहां से यहां तक चलेगा 30 डिग्री, फिर यहां से यहां तक चलेगा 30 डिग्री। तुम छोटी सुई या घंटे की सुई, ठीक है, छोटी सुई या घंटे की सुई हमेशा एक एक घंटे पर 30 डिग्री का कोण आगे बनाते हुए बढ़ती जाती है, क्लियर है। तो यहाँ पर दिया हुआ वैसे भी। अब कह रहा है क्या, 90 डिग्री है कितना भाई, 90 डिग्री यहाँ कितना किया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 या 90, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहा, तो 4 में 3 घंटा और जोड़ देंगे, तो 4×3 = 7, यानी 7:20 पर क्या होगा, इसका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप बनाइए, सॉल्व कीजिए। अब कह रहा है क्या, कि दर्पण पर 12:10 का जो है क्या बनेगा छवि, 12:10। तो किससे घटाना है हम लोगों को, 11:60 से घटाना है, ठीक है। 11:60 से घटाना कितना, 12:10। अब देखिए 11 12 से कटेगा नहीं तो क्या करेंगे तब, 11:60 को लेकर चल जाएंगे कहाँ, 23 में लेकर चल जाएंगे, 23:60 में बताया, तो अब यहाँ से 12 घटा देते हैं। तो यहाँ हो गया 10:50 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, 11 हो गया, तो 11:50 इसका आंसर हो गया। पहला तरीका ये है, ठीक है, वाटर इमेज का। दूसरा और आप सोच कर बना सकते हैं, कितना बज रहा है, 12:10। अब देखिए 12:10 हो रहा है, हम लोग आंख बंद करके बैठेंगे, ठीक है। 12:10, तो 10 पे यहाँ कांटा कर दिया, 20 से डिवाइड कर दिया। मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं, 20 से डिवाइड कर देते हैं। मिनट का सुई इधर हो गया, और घंटे का सुई इधर, तो मिरर इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर 11 12 के बीच में, ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, 11 बजकर, ये 11 है, और ये कितना 50, 11:50। अब यहाँ क्वेश्चन करे, घड़ी की समय की दर्पण छवि जो है 6:30 बज रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। यानी दर्पण में जो छवि है वो 6:30 बज रहा है, तो एग्जैक्टली में क्या हो रहा था घड़ी के साथ, एग्जैक्टली में घड़ी में उस समय कितना बज रहा था, जब अगर प्रतिबिंब जो है वो 6:30 है, तो कुछ नहीं करना है, 11:60 से क्या कर देना, घटा देना 6 और 30 को। ये हो गया 30, 6×5 = 30, तो 5:30, 5:30। अब अगर इमेज सोच कर चलना है, तो कितना 6:30, तो 30 पे मिनट हुआ, और कह रहा है कि 6:30 है, इसका मतलब क्या होगा, घंटे के सुई कहाँ इधर होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, इसका मिरर इमेज निकालना। तो मिरर इमेज तो 30 का तो 30 रहेगा ही, ठीक है, और ये 7 वाला इधर आ जाएगा, यानी 5:30। अब कह रहा है 9:30, 9:30 क्या होगा, 9:30 इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो 11:60, ठीक है, और 9:30, तो 30 हो गया, और 9 2 11, 2:30 आंसर हो गया इसका। ये चीज देखिए, यही चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ, इसका मिरर इमेज यहाँ से 20 से इसका क्या कर देते हैं, मिरर इमेज ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से 20 से। इसका मतलब ये यहाँ आ गया, और ये वही क्या वही रहा, इसका मतलब क्या हुआ, 2:30।
ये 30 है, ये 2 हो गया घंटे का सुई। 2:30 8:30 बजे, 8:30 बजे का इमेज क्या होगा? तो उसे 11:60 में घटा दिया, तो खुद सोच लिए माइंड में। 8:30, तो ये हो गया 30, ये हो गया 8 3 11, तो 3:30 हो रहा है मेरा इमेज में। अब कह रहा है कि 12:15 बज रहा है, ठीक है, तो करेक्ट टाइम क्या होगा? 11:60, ठीक है, 12:15, ये कितना हो गया? 45। देखिए यहाँ पर 12 दिया हुआ नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ? 23 में लेके जाना पड़ेगा, 23:60। अब क्या करेंगे? 12:15 से घटा देंगे, तो ये हो गया 45, ठीक है, और ये कितना हो गया? 11, तो 11:45। एक घड़ी की पानी की छवि का पता लगाएं जब वह 10:14 दिखाता है। अब वाटर इमेज का क्वेश्चन आ गया। वाटर इमेज में क्या करना है? 18:30 से घटाना है, तो 18:30 और 10:14, ये कितना हो गया? 16, ये हो गया 8, तो 8:16 आंसर। और 8:16 नहीं दिया रहा है, तब होगा क्या? 7:16। अब क्वेश्चन दिया हुआ क्या? 10:25 प्रतीत हो रहा है, तो बताएं वास्तविक समय क्या है? ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। तो 10:25 हो रहा है, तो वास्तविक समय पूछ रहा है क्षैतिज दर्पण का, ठीक है, क्षैतिज दर्पण का। तो क्षैतिज दर्पण का मतलब क्या हो? वाटर इमेज। तो क्या करें? 18:30 में 10:25 घटा देंगे, तो आ गया 5, इधर हो गया 8, 8:05। क्लियर है? अब कह रहा है कि 12:30 हो रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में कितना बचता हुआ प्रतीत होगा? तो क्या 12:30 है, तो 18:30 में 12:30 घटा दिया, तो 0 0, ठीक है, 12 6 18, तो कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। क्लियर है? एक घड़ी को जिसमें केवल 3 6 9 12 स्थितियों पर बिंदु लगे हुए हैं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, ये इसका इस स्टेटमेंट यहाँ पर कोई मतलब नहीं। दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, यानी एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, घड़ी को उलट दिया, अब दर्पण के सामने रखा, तो दर्पण कह रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? अब ये जल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जल का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके प्रतिबिंब 4:15 का समय निम्नलिखित में से लगभग कैसा होगा? इसका मतलब क्या है? ये जल का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, था दर्पण का, लेकिन घड़ी को उल्टा कर रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 18:30 होता है जल के लिए, 4:15 घटा दिया, तो कितना आया? 15, और यहाँ हुआ 14, तो 14 4 18, ठीक है, तो इसका मतलब 14:15, 14 का मतलब होता है 2, पीछे बताया था, यानी 2:15 आंसर हो रहा है इसका। अब कह रहा है 5 बजे जो है, घड़ी का 5 बज रहा है, उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो ठीक है ना भाई, 18:30 को 5 में घटा दे रहे हैं, तो 30 आया, यहाँ कितना है? 13 5 18, 13 का मतलब होता है 1, इसका मतलब 1:30 हो रहा है, 1:30। अगर इसको माइंड में सोच कर बनाना हो तो देखिए, 5 बज रहा है, घंटे की सुई इधर हो गया, ठीक है, घंटे का सुई, और मिनट के सुई कहाँ होगा? 12 बजे, यही है। अब इसका क्या बन रहा है हम लोगों का? वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में 5 इधर बज रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मिनट की सुई कहाँ पे? 1 पे चली जाएगी। क्लियर है? अब 12 वाला सुई जो कहाँ आ जाएगा? 6 पे आ जाएगा, तो 1:30 हो रहा है, यहाँ 30 हो गया मिनट वाला, और यहाँ कितना हो गया? आवर का 1 हो गया, तो 1:30, तो वही आंसर है। अब कह रहा है क्या? 9:20 जो है, वो क्या है? घड़ी के प्रतिबिंब में समय दिख रहा है, ठीक है, तो रियल टाइम में क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्षैतिज दर्पण कह रहा है क्वेश्चन, तो क्षैतिज दर्पण का मतलब वाटर इमेज, तो इसका मतलब क्या? 18:30 में 9:20 घटा देंगे, तो यहाँ कितना है? 10, और ये वह 9, तो 9 बजकर कितना आ रहा है? 10 मिनट। 9:10 कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब तब देखेंगे 8:10, 8:10 भी कहीं नहीं दिया, तो आंसर क्या हो गया इसका? इनमें से कोई नहीं। कह रहा है यदि घड़ी में 9:15 हो रहा है, तो क्षैतिज दर्पण में कितना होगा? तो आपको आंसर खुद फाइंड आउट करना है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसको घटाएंगे किसके साथ? 18:30 के साथ घटाएंगे, किसको? 5:47। अब देखिए, यहाँ पर 47 और 30 से क्या घटेगा? नहीं, तो इसका मतलब क्या? 1 घंटा ट्रांसफर कर देंगे, 1 घंटा का मतलब वो 60 मिनट, तो इधर बचा कितना? 17, 1 घंटा ट्रांसफर किया ना, और इधर 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो 60 और 30 कितना हुआ? 90 हो गया। अब कितना घटाना है? 5:47, तो ये कितना हो गया? ये आ गया 43, और इधर कितना आ गया? 12 5 17,
तो आ गया 12:43 आ रहा। आंसर क्या हो गया? बी। अब है कि 4:42 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? घड़ी में 4:42 बज रहा है, तो वास्तविक में समय क्या होगा? तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होता है? 18:30 से घटा दे रहे हैं, किसको घटाएंगे? 4:42 को। ठीक है, अब देखिए 42 आ गया ऊपर, 30 फिर नहीं हो रहा, फिर इसका मतलब 60 मिनट ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 17:90, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4:42। ठीक है, तो अब कितना हो गया? 8 2 10, 8 4 4 8, यहाँ कितना हो गया? 17। तो 17 का मतलब 13 4 17, तो 13:48। 13 का मतलब होता है 1, तो 1:48 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है, रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ी मरम्मत के लिए लाई गई है। एक घड़ी में कुक्कू जो है प्रत्येक 16 मिनट, यहाँ 16 मिनट बाद क्या होता है? बाहर निकलती है, जबकि दूसरे कुक्कू में प्रत्येक 18 मिनट में बाहर निकलती है। यदि दोनों कुक्कू को 12 बजे एक साथ निकलती हैं, तो बाद में दोबारा फिर वे एक साथ कब निकलेंगे? देखिए, एक साथ निकलती हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ? कॉमन आ रहा है, कॉमन का क्वेश्चन है। कॉमन का क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? एलसीएम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का, ये एलसीएम क्वेश्चन हो गया। एलसीएम का वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसके पहले वाला वीडियो, अब एलसीएम का वीडियो देख ली, काफी अच्छा वीडियो है। अब इसको 16 और 18 ये दो है, तो इसका एलसीएम लेना, 16 और 18 के एलसीएम लेंगे तो आएगा 144। 144 का मतलब क्या हुआ? 120 + 24। 120 का मतलब होता है 2 घंटा, 2 घंटा क्या हुआ? 24 मिनट आ गया। तो इसका मतलब 12 बजे पहले निकल रहा था दोनों, अब क्या हो गया? 12 में 2 घंटा जोड़ेंगे तो 2 बज गया, 2:24। तो 2:24 के बाद दोबारा फिर कुक्कू बाहर एक साथ निकलेगी। ये आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। ये भी प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। ये देखिए हिंट्स मैंने दे दिया, जानबूझ के सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीरीज सीक्वेंस पे बना हुआ। तो दोस्तों, क्लॉक का जो क्वेश्चन था आज का मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। काफ़ी मैंने वैरायटीज इसमें ऐड किया है, कोशिश किया है सिंपल वे में ले आने का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।